एक सिंगल मिस्टेक ने मुझे 99 परसेंटाइल से दूर कर दिया था एंड द वर्स्ट पार्ट, मैं ये मिस्टेक रोजाना कर रहा था विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। Hey everyone, I am Shrimay Somani, currently a third year engineering student at Scale School of Technology. मुझे JEE Mains में 98.06 परसेंटाइल मिली थी, which is good but not that great. और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा ऐसे 6 डेडली गलतियां जो अगर मैंने अवॉइड कर ली होती तो शायद मैं आज 99 प्लस परसेंटाइल क्लब में होता। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं एंड ट्रस्ट मी, इफ आप JEE Mains फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं देन दिस वीडियो कैन बी अ टोटल गेम चेंजर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एंड सबसे कॉमन मिस्टेक, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। टेस्ट स्कोर्स देख के डीमोटिवेट होना, टॉपर इरोडोफ कर रहा है तो खुद इरोडोफ खरीद लेना, दूसरों के नोट्स लेके छाप लेना। बट अंडरस्टैंड दिस, दो लोग अलग अलग कोचिंग, अलग अलग रिसोर्सेज यूज करके भी एक अल्टीमेट गोल तक रीच कर सकते हैं। सबकी अपनी जर्नी होती है। कुछ बच्चे रहते हैं जो स्टार्टिंग से ही काफी कंसिस्टेंट रहते हैं एंड एंड अप स्कोरिंग ग्रेट परसेंटाइल्स, बट कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो लास्ट के 2-3 महीने में इतना ग्राइंड करते हैं एंड गेट क्रेजी परसेंटाइल्स। एट दिस स्टेज आपको टॉपर के मार्क्स देखने चाहिए, आपके मार्क्स देखने चाहिए एंड फिगर आउट कि कैसे आप वो डिफरेंस को मिनिमाइज कर सकते हो रादर देन गेटिंग डीमोटिवेटेड। और रिसोर्सेज की बात, तो बेस्ट रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसका आप बेस्ट यूज करें। HC वर्मा है, चाट जाओ उसे। DC पांडे है, सॉल्व एवरी फ्रीकिंग क्वेश्चन। रिसोर्स को जमा मत करो, बट जो रिसोर्स आपके पास है उसको मास्टर करो। दूसरी गलती जो मैंने की थी एंड बहुत ज्यादा कॉमन है, वाज नॉट फोकसिंग इक्वली ऑन एवरी सब्जेक्ट। मुझे मैथ्स काफी ज्यादा पसंद थी तो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मैथ्स एंड समवेयर आई वाज इग्नोरिंग केमिस्ट्री। बट जब मेरा जो एक्चुअल पेपर था उसमें मैथ्स में आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 10 क्वेश्चंस इन दैट 1 आवर, व्हिच वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं केमिस्ट्री पे और थोड़ा फोकस कर लेता तो जो आज मेरे 98.06 परसेंटाइल है वो शायद 98.2 या 98.3 रहता, क्योंकि आई रिमेम्बर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैं नहीं कर पाया था। सो सी, यू कैन नेवर एक्चुअली प्रेडिक्ट कि कौन से शिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आ जाए, सो बेटर बी इक्वली प्रिपेयर्ड विद ऑल 3 ऑफ देम। मेक श्योर कि लास्ट के कुछ दिनों में आपका जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको आप मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दे, ताकि तीनों सब्जेक्ट एक सेम लेवल पे स्टैंड करें। तीसरी और प्रोबेबली सबसे बड़ी गलती कि मॉक टेस्ट अवॉइड करना। अरे यार टेस्ट देके तो डीमोटिवेशन होगा, अभी थोड़ा और पढ़ लूं फिर टेस्ट देता हूँ, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं तो टेस्ट देके क्या फायदा। भाई ये सब मत करो। जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें एग्जाम फियर है या नहीं है, तुमसे सारे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। इफ सिली मिस्टेक करते हो तो एग्जैक्टली क्या करते हो, और अगर तुम्हारी कोई वीकनेस है तो वो क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो टेस्ट देके ही क्लियर होती है, और जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे इनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैंने लास्ट के 2 महीने में सिर्फ 10 से 15 मॉक टेस्ट दी थी। अगर मैं 20 से 30 मॉक टेस्ट भी देता ना तो आई थिंक माई स्कोर वुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली बेटर। टारगेट रखना कि आखिरी के 2 महीने में आप हर एक हफ्ते एटलीस्ट 2 या 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, एंड उससे ज्यादा दे रहे हो तो वेल एंड गुड। चौथी, एंड दिस मिस्टेक कैन बी मोस्ट डेडली इफ आप इसको इग्नोर कर रहे हो, प्रॉपर रिवीजन ना करना। लिसन, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली चीजें भूलता है, इसमें आपकी गलती नहीं, आपका दिमाग ही वैसा बना है। अगर आप कोई चैप्टर आज पढ़ते हो एंड अगले 2 महीने के लिए उसे हाथ नहीं लगाते तो 60 to 70% कंसेप्ट तो आप भूल ही जाते हो। मैंने ये गलती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की थी। मैंने वो चैप्टर्स पढ़े, अगले 2 महीने के लिए मैंने उनको हाथ ही नहीं लगाया एंड एग्जाम में बहुत सारे बेसिक रिएक्शंस में भी मैं कंफ्यूज हो गया था। लेकिन इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है, एक रिवीजन साइकिल फॉलो करो। फॉर एग्जांपल, इस हफ्ते आप 7 नए चैप्टर्स पढ़ते हो तो अगले हफ्ते मेक इट अ पॉइंट कि आप ये सातों के सातों चैप्टर रिवाइज कर रहे हो एंड कुछ नए चैप्टर्स कर रहे हो। समझो अपने अगले हफ्ते 5 नए चैप्टर्स करे तो उसके अगले हफ्ते मेक इट अ पॉइंट कि 7 + 5 टोटल 12 चैप्टर्स आप रिवाइज करो एंड कुछ नए चैप्टर्स करो। देखो, आप पहली बार जब रिवाइज करते हो ना तो आपको 1 घंटा लगेगा, अगली बार 40 मिनट, उसकी अगली बार 30, एंड ऐसे धीरे धीरे टाइम कम होगा क्योंकि आप कम चीजें भूलोगे एंड ज्यादा चीजें दिमाग में रिटेन रहेगी। ये साइकिल फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, दिस विल गेन यू रैंक्स। 5वीं गलती, हार्ड क्वेश्चन से डरना। JEE मेंस में तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं तो मैं हार्ड क्वेश्चंस क्यों करूं? भाई ये लॉजिक ही गलत है। जब तक तुम हार्ड क्वेश्चंस नहीं करते हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन डेवलप ही नहीं होता है, एंड जब तक तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं होगा जो मॉडरेट क्वेश्चंस है वो भी तुम्हें हार्ड लगेंगे। हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट्स काफी डीपली क्लियर होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन इंप्रूव होता है,
जो एग्जाम है उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो भी इजी फील होते हैं। बट यस, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हार्ड क्वेश्चन पे अननेसेसरीली ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। 15-20 मिनट अगर आपने देख लिया है तो उसका सोल्यूशन देखो, समझो एंड जस्ट मूव ऑन। और लास्ट मिस्टेक जो बहुत ज्यादा लोग ओवरलुक करते हैं, अपने शेड्यूल को एग्जाम शेड्यूल के साथ अलाइन ना करना। जेईई मेंस का एग्जाम सुबह 9 से 12 रहता है एंड इफ आपका ब्रेन उस टाइम एक्टिव नहीं रहता है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन इसको फिक्स कैसे करें? तो अभी से ही 9 से 12 वाले स्लॉट को आप ब्लॉक कर दो। तब या तो कोई मॉक टेस्ट दो या आपको जो सब्जेक्ट हार्डेस्ट लगता है उसको तब सॉल्व करो। धीरे धीरे आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो ये टाइम के साथ एडजस्ट हो जाएगी एंड नेचुरली एग्जाम में आपका ब्रेन ये टाइम पे एक्टिव रहेगा। और हाँ, स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत करो। मिनिमम 6 घंटा तो आपको सोना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम सो रहे हो तो आपका रिटेंशन कमजोर होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक फैक्ट है। तो ये थी वो 6 मिस्टेक्स जो मैंने कहीं ना कहीं की थी, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 2 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो अगर आप एफर्ट्स डालने में कंजूसी कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो। अगर कहीं भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है रिवीजन में, टेस्ट टेकिंग में, स्लीप शेड्यूल में, तो उसे अभी फिक्स करो अभी, क्योंकि चीजें आपके हाथ में है। एग्जाम के बाद सिर्फ यही सोचोगे कि यार काश मैंने कर लिया होता। डोंट लेट दैट रिग्रेट हैपन। इफ वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना तो यार कमेंट करके जाना, वी विल नॉट रिपीट एंड इन मिस्टेक्स पे हम काम करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट मुझसे पर्सनली पूछना है तो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो इफ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यस, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो एंड बाय बाय।